नमस्कार। मैं विनीत कुमार सिंह। आज का आपका सब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग, बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का। और इसमें हम टॉपिक लेके आए हैं आज के आपके लिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मतलब कि इसका विकास कैसे हुआ है, इसका विकास का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में जानेंगे। किसके? प्लांट ब्रीडिंग के। और इसके कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, मतलब कि जो भी कंसेप्ट आते चले गए हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। ये हमारे कंटेस्ट है, इसके बारे में हम क्या बताएं आपको। एक तो इसमें डिफिनेशन है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, नेचर क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। थर्ड है इसमें चैलेंज बिफोर प्लांट ब्रीडर, के प्लांट ब्रीडर को पहले क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा, वो चीज़ है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडर, प्लांट ब्रीडिंग की उद्देश्य क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, और एक्टिविटी इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, और हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग की परिभाषा क्या है। प्लांट ब्रीडिंग इज ए आर्ट, प्लांट ब्रीडिंग एक कला है या साइंस है या टेक्नोलॉजी है। इन सब का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चेंजिंग ऑफ हेरिडिटी ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इसमें प्लांट की जो वैरायटी हैं उसमें जेनेटिकली चेंज किया जाता है आदमी, मतलब कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ताकि मानव हित के लिए वो उपयोगी बन पाएँ। जैसे पहले कपास हुआ करती थी, तो कपास में एक कीट लग जाता था जिसके कारण से कपास जो है वो काली पड़ जाती थी। लेकिन अब बीटी कॉटन का यूज किया जाता है, जिसमें बेसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसकी जीन इंजेक्ट करी गई है, जिसके कारण से अब उसमें वो सुंडी जो है लगती नहीं है, जिसके कारण से कपास का उत्पादन अच्छे से हो पाता है। अब दूसरा है इसमें नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का नेचर क्या है, मतलब नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसकी। तो इसमें है आर्ट्स, आर्ट्स में क्या है, इन अर्लियर डेज, पहले मतलब कि मैन डिपेंड ऑन हिज स्किल एंड जजमेंट इन सिलेक्टिंग प्लांट बेटर प्लांट, मतलब कि पहले जो है आदमी विशेष पौधों को चुनता था जो बेटर क्वालिटी के हैं, उन पौधों का सिलेक्शन वो करता था रैंडमली। ही न्यू नथिंग अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, वो कुछ नहीं जानता था, इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगति के लक्षणों के बारे में। एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज प्रोड्यूसिंग देन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड वेरियस प्लांट कैरेक्टर, हिज मेथड of selection was designed without the understanding the principle of inheritance, बिना इनहेरिटेंस के नॉलेज के वो रैंडमली पौधों का चुनाव जो है वो क्या करता था, और ना ही वो विभिन्नता को जानता था, वेरिएशन को भी नहीं जानता था, उसकी नॉलेज नहीं थी। देयरफॉर, इसलिए ड्यूरिंग द प्रिमिटिव टाइम, पहले समय में, और प्लांट ब्रीडिंग वाज लार्जली एज द आर्ट, एक आर्ट के रूप में है, वेरी लेस साइंस, उसके पीछे जो साइंस है वो बहुत कम है, वाज इन्वॉल्व इन दैट इवन टुडे सक्सेस ऑफ सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द एबिलिटी एंड पर्सन इन्वॉल्व द सिलेक्शन। अब जो है, अब उसकी एबिलिटी, योग्यता को अपने लोग आराम से जानते हैं साइंस के द्वारा कि ये जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जीन दूसरे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि जैसे आप देखते होंगे कि आजकल जो है जैसे पपीते में ही देख लो कि पहले पपीता जो है वो छोटे साइज में, मतलब कि बहुत लंबे पेड़ पे छोटे पपीते आया करते थे, आजकल छोटे पेड़ पे हम बड़े पपीते दिखाई देते हैं। दूसरा, अब जैसे ये अमरूद आप खाते हैं तो अमरूद में मतलब कि बीजों की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है बीजों की संख्या लेस मात्र रह गई है, और उसका टेस्ट जो है वो सुटेबल बनाया गया है। और क्या उद्देश्य है साइंस, इसके पीछे साइंस है
साइंस क्या कहती है कि प्लांट ब्रीडिंग इज कंसिडर एज द करंट फेज ऑफ द क्रॉप इवोल्यूशन। साइंस ने मतलब कि प्लांट की ब्रीडिंग तैयार करके, प्लांट ब्रीडर ने मतलब कि इसमें एक क्रांति लाई है क्रॉप में, फसल में। एज द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की अच्छी नॉलेज हो, एंड अदर रिलेटेड साइंस प्रोग्रेसिव, प्लांट ब्रीडिंग बिकम लेस आर्ट एंड मोर साइंस। इसमें मतलब कि बहुत ही कम आर्ट और ज़्यादा इन्वॉल्व है साइंस का। स्पेशली डिस्कवरी द मेंडल्स वर्क इन 1900 एंड एडेड ए लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस। मतलब 1900 के दशक में जो 1900 में मेंडल ने जो वर्क दिए हैं, मेंडल ने जो नियम अपने दिए हैं, मतलब कि इन्होंने, मेंडल जो है वो आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर कि मेंडल ने प्लांट मटर के पौधे पर अपने रिसर्च किए हैं और विभिन्न मतलब कि इन्होंने 7 ट्रेट्स लिए गए हैं। 7 ट्रेट्स मतलब 7 लक्षणों के आधार पर इनका बारी बारी से मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है तैयार किया, और इनका क्रॉस कराते कराते इन्होंने इस तरह से लगभग 14 मतलब कि 7 तो करेक्टर लिए और उनसे 14 ब्रीडिंग जो है तैयार करी। तो इस तरह से मेंडल के जो नियम हैं वो विस्तार रूप से जेनेटिक्स में बेहद ही रोल अहम अदा करते हैं। इसमें अब जब टेक्नोलॉजी भी यूज होती है। टेक्नोलॉजी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ब्रीडिंग एक्टिविटी। प्लांट ब्रीडिंग की जो एक्टिविटी है वेदर डिपेंड ऑन द आर्ट और साइंस इज इम्प्रूव वेराइटी हाइब्रिड एंड सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट, and this product is utilized by the farmer and commercial cultivation। टेक्नोलॉजी उसमें इस तरह से यूज होती है, अगर जो जैसे उसका हाइब्रिड वैरायटी हम तैयार कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं वैरायटी को, और सिंथेसाइज कर रहे हैं, और कॉस्मेटिक पर्पज पे यहाँ पर लोग इसे बढ़ा रहे हैं, जैसे कॉमर्शियल पर्पज से बढ़ा रहे हैं ताकि देखो पहले मतलब कि जैसे गेहूँ है, मतलब कि ये बात है लगभग बात करें जब 5 ईयर प्लान चलते थे तो 5 ईयर प्लान की बात है, जब गरीबी हटाओ आंदोलन चल रहा था तो मतलब कि हमारे जो उस समय पे मतलब कि हमारे यहाँ से कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के वहाँ मतलब कि ये फिर यूएसए से हमारे यहाँ पे एक वो आया था गेहूं की उपज, गेहूं जिसने मतलब कि गेहूं को बहुत ही कॉमर्शियल पर्पज से बढ़ा दिया था ताकि उसका वैश्विक रूप से, पहले तो मतलब कि खाने के लाले पड़ रहे थे, अब अपने लोग बेचते भी हैं। अब आज जो है भारत मतलब कि भारत में यूपी सबसे टॉप मोस्ट नंबर पे है गेहूं के उत्पादन में। Therefore, plant breeding can be rightly viewed the technology since the generating of useful product। इसलिए प्लांट ब्रीडर क्या करते हैं? राइटली व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का राइटली यूज करते हैं सिंस द यूजफुल प्रोडक्ट, और ताकि उससे यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा सकें। रोल क्या है प्लांट ब्रीडिंग का? प्लांट ब्रीडिंग का रोल है कि फूड मतलब भोजन, ब्रीडिंग ऑफ फील्ड क्रॉप, प्रोवाइडिंग द फूड इधर डायरेक्टली फूड ग्रेन एंड इनडायरेक्टली मीट एंड मिल्क। मतलब कि मिल्क के उत्पादन में और मांस के उत्पादन में भी इनका प्लांट ब्रीडर मतलब ब्रीडिंग का, प्लांट ब्रीडिंग का नहीं, उसमें एनिमल ब्रीडिंग हो जाएगी, लेकिन ब्रीडर्स का यूज होता है। देखो अगर जो हम फील्ड में यूज कर रहे हैं, जैसे हमने बताया आपको कि गन पहले उसका यूज नहीं हो पाता था, मतलब गन्ने उसका गेहूं को जब हम कॉमर्शियली पर्पज से यूज नहीं कर पाते थे, मतलब कि पहले हमारे जो इसका सीड था तो वो सीड इस तरीके का था कि उसमें जब उसका गेहूं को बीज रोपण किया जाता था तो उससे लंबे गेहूं
वाले प्लांट्स जो हैं वो आते थे, पौधे आते थे। तो उसमें जो वे लगते थे, उसमें गेहूं के तो जो दाने आते थे उनमें दानों की संख्या लेस मात्र थी। और आजकल छोटे पेड़ आते हैं गेहूं के, अगर जो आप देखेंगे तो गेहूं की पौधों की हाइट जो है वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उनमें फलियां जो हैं गेहूं की, जिसे स्पाइक कहते हैं, स्पाइक को फली भी कह सकते हो आप बेसिकली। और स्पाइक में दानों की संख्या जो है वो काफ़ी होती है, मतलब कि आजकल 100 से अबव भी हो गई है। तो एक फली में 100 से ज़्यादा दाने जब आ रहे हैं तो गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया। ये जब गेहूं का उत्पादन बढ़ा तो इस क्रांति को, ये जो क्रांति आई है गेहूं के उत्पादन, मक्का का उत्पादन और इसमें चावल यानी राइस का उत्पादन जो हुआ है, इसको हम ग्रीन एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ग्रीन एवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक वैसे हैं विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग, लेकिन भारत में इसका जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो अब आ जाते हैं इसमें शेल्टर। शेल्टर मतलब आवास। आवास में क्या है? इन एडिशन टू फूड बाय द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्म आर यूज्ड मेकिंग शेल्टर बाय द फार्मर ऑफ रूरल एरिया। मतलब कि ये आवास भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इनका प्रोडक्शन होता है फूड के साथ साथ, इन एडिशन टू फूड, फूड के अतिरिक्त ये प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर फॉर्म, एग्रीकल्चर का फॉर्म में आर यूज्ड इन द मेकिंग शेल्टर, आवास बनाने में भी यूज होता है। और ये मतलब कि रूरल एरिया में, मतलब कि ग्रामीण एरिया में यूज होता है। और तीसरा है इसमें क्लॉथिंग। क्लॉथिंग मतलब कपड़े। ब्रीडिंग फॉर फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन, कॉटन है ना, कॉटन में फाइबर है। तो ब्रीडिंग ऑफ फाइबर क्रॉप लाइक कॉटन प्रोवाइड क्लॉथ फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो मानव की जनसंख्या को ये कपड़े प्रोवाइड कराता है। फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन जो है जैसे यूफोरबिया कुल के जेट्रोफा प्लांट हैं। यूफोरबिएसी जो है, यूफोरबिएसी फैमिली है इसमें, और जेट्रोफा प्लांट आता है जिसे बायोडीजल के नाम से जाना जाता है, बायोडीजल के नाम से जाना जाता है। तो इनका भी यूज किया जाता है। आजकल वैसे देखा जा रहा है कि गन्ना, जैसे गन्ना आजकल किसान गन्ना तो उगाते ही हैं, और गन्ने में शुगर के अतिरिक्त मतलब कि एथेनॉल भी इसका बनाया जाता है। तो एथेनॉल जो है, एथेनॉल मतलब देखो दारू भी बनाई जाती है, और एथेनॉल, दारू मतलब एथिल अल्कोहल C2H5OH, और एथेनॉल CH2OH, ये एथेनॉल है। तो एथेनॉल जो है वो बाइक में, मतलब कि ये पेट्रोलियम में एडिशनल प्रोडक्ट है, पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एडिशनल प्रोडक्ट है। ये फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से इनकी, हाँ अरे रुको अभी, अरे 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें मतलब कि शेल्टर हो गया, फ्यूल हो गया। अब ड्रग्स मतलब दवाइयाँ। देखो ड्रग और ड्रग्स में फ़र्क होता है। ड्रग्स जो हैं वो हैं मेडिसिन पर्पज से, मतलब कि यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट में, यानी दवाइयाँ में। और ड्रग जो है ये नशीले मादक पदार्थ हैं। तो ड्रग क्या है? ड्रग्स ब्रीडिंग ऑफ मेडिसिन प्लांट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैनी इम्पोर्टेंट ड्रग्स। तो ब्रीडिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट मतलब कि मेडिसिनल जो प्लांट हैं, जैसे हमारी तुलसी को आप नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है।
तो इनका मतलब कि प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ मैनी इम्पोर्टेंट ड्रग। इनका जो है बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में यूज किए जाते हैं एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज। ये आदमी की और जानवरों की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का क्या है, जैसे इंटरटेनमेंट आपको होगा जैसे जब फ्लावर आएंगे तो फ्लावर को देख के आपका मन जो है वो चहक उठता है। तो उसमें मतलब कि प्लांट ब्रीडर का ये रोल होता है कि वो तरह तरह की वैरायटी से सिलेक्शन करके अलग अलग तरीके के फ्लावर जो हैं वो डेवलप करते हैं, जिससे मतलब कि घर की शोभा या पार्क की या फिर किसी भी फंक्शन की शोभा जो है वो बढ़ जाती है। तो फ्लावर प्ले द essential role of the people celebrating and everyday like wedding, Christmas, and extra, and most of the medicinal plant and seasonal in nature, shifting seasonal timing of reproduction। मतलब कि सीजनल टाइमिंग में मतलब कि जैसे देखो प्लांट ब्रीडर में ऐसी भी वैरायटियाँ तैयार किए जाते हैं, जैसे ये सीजनल क्रॉप जो होती हैं सीजनल के साथ साथ अनसीजनल में भी, अनसीजनल जैसे आज ये जैसे आम है, आम को आज आ रहा है, लेकिन इसकी जो है अगर जो प्लांट ब्रीडर इसमें कुछ ऐसा डेवलप निजात करें ताकि आम की वैरायटी भी इस तरह से हो पाए जैसे अमरूद की होती है, यानी आम भी मतलब कि 2 बार फल दें साल में। तो ये सारा रोल जो है प्लांट ब्रीडर का है। अब चैलेंज क्या रहे प्लांट ब्रीडर के पहले टाइम में? इंक्रीज पॉपुलेशन। देखो एट प्रेजेंट द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टैंड इन 6.3 बिलियन, मतलब कि संसार की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 6.3 मिलियन है, और एंड विल बी रीच्ड 10 to 12 मिलियन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 70 ईयर्स। मतलब कि अगले 50 से 70 साल के बीच में यह 10-12 मिलियन हो जाएगी। द मेन प्रॉब्लम फ्रॉम ब्रीडिंग रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ग्रोइंग फास्टर, जैसे जैसे पॉपुलेशन की जैसे जैसे जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, तो इनके लिए योग जो है समस्या जो है ये है कि इनका देखो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनका खाने पीने का ध्यान जो है वो रखना होगा, और जब रखना होगा तो ये जो प्रोडक्शन हो पा रहा है हमारा, ये प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगा, क्योंकि जब लैंड जो है वो सफिशिएंट है, लैंड तो मतलब कि इतनी ही रहनी है। भारत में जितनी जनसंख्या है जैसे जैसे बढ़ रही है तो लैंड की जो क्रॉप जहाँ पे उगा रहे हैं, फसल जहाँ पे उगा रहे हैं, तो वहाँ पे तो आदमी रहने सहने के लिए यूज करेगा उस प्रॉपर्टी को। तो फिर जो खेत हैं तो खेतों की संख्या जो है, लैंड एरिया जहाँ पे हम फसल का उत्पादन करते हैं तो वो कम हो जाएगी, और ये बड़ा टास्क होगा प्लांट ब्रीडर के लिए कि उनको खाने के अच्छे से मुहैया कर पाए। और स्वेजिंग अरेबल लैंड, ये क्या है? डे बाय डे द टोटल अरेबल लैंड ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्रीज, मतलब कि जैसे जैसे ये लैंड जो है एग्रीकल्चर की वो घट रही है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे कि इसका शहरीकरण हो रहा है और आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। तो इसमें ब्रीडर टैकल दिस प्रॉब्लम बाय रिलीजिंग इम्प्रूव वैरायटी ऑफ मेजर क्रॉप, मतलब कि प्लांट ब्रीडर के लिए ये समस्या सामने है कि उत्पादन करना है उसे कम ही एरिया वाली एग्रीकल्चर वाली उस पर, ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए और खाने को आपको सभी को हम सभी को मुहैया हो पाए। और ये है एरेटिक रेनफॉल। एरेटिक रेनफॉल मतलब इन इंडिया रेनफॉल इज एरेटिक,
erratic unpredictable area distribute over 80% of the annual rainfall is received in, मतलब कि कहीं कहीं पे तो मतलब कि बूंदाबांदी होती है, कहीं पे मतलब कि बूंदाबांदी नहीं होती। तो रेनफॉल जो है, वर्षा वर्षा जो है वो बिगड़ी हुई है हमारे यहाँ पे। सीजनल जो वर्षा नहीं होती। द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर, मतलब कि जो ये वर्षा के मोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो होती है। देयरफॉर द वेराइटी सच कैन टॉलरेट ड्राई स्पेल, मतलब कि ऐसी वैरायटी डेवलप कर पाएँ जो टॉलरेट कर पाए ड्राई लैंड स्पेल को, मतलब कि सूखे प्रतिरोधक क्षमता, सूखे से लड़ने की क्षमता उसके अंदर हो पाए, उस क्रॉप के अंदर। ये भी प्लांट ब्रीडर का अहम रोल है। और फिर इसमें आ जाता है मैचेनाइजेशन। ये क्या है? द वेराइटी डेवलप फॉर द प्लांट ब्रीडर should be response to applicate the fertilizer, manure, irrigation and should be suitable for the mechanical cultivation। वैरायटी जो है वो ऐसी डेवलप करे प्लांट ब्रीडर, शुड बी गिव रेस्पॉन्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, मैन्योर। जो फर्टिलाइज़र हम यूज कर रहे हैं, जो इरिगेशन का मेथड अपने लोग यूज कर रहे हैं, शुड बी सुटेबल फॉर मैकेनिकल कल्टीवेशन, वो योग्य हो कल्टीवेशन के लिए। और इसमें है ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है प्लांट ब्रीडर का? द प्रिमिटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज़ टू डेवलप द सुपीरियर प्लांट, मतलब कि बहुत ही अच्छे प्लांट को डेवलप करना एक प्लांट ब्रीडर का उद्देश्य होता है। ओवर द एक्सिस्टिंग वन, द रिलेशन एंड देयर इकोनॉमिक यूज़, इसका इकोनॉमिकली यूज हो पाए। और ऑब्जेक्टिव द प्लांट ब्रीडर डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, इसका प्लांट ब्रीडर का जो है क्रॉप बाई क्रॉप इसका उद्देश्य जो है वो अलग अलग होता है। द ब्रीफ अकाउंट द सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आर, मतलब कि इसका जो है उद्देश्य इस तरह से होगा। पहला है हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि ये प्लांट ब्रीडर जो हैं वो अधिक उत्पादन के लिए, इंक्रीज द यील्ड, अधिक उत्पादन के लिए, हैज़ बीन अल्टीमेट एम ऑफ द मोस्ट प्लांट ब्रीडर, यह प्लांट ब्रीडर का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक उत्पादन ले सकें हम। दिस कैन बी अचीव बाय द डेवलपमेंट मोर एफिशिएंट जीनोटाइप हैविंग ग्रेटर फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, मतलब कि फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी जो ये है दैहिक एफिशिएंसी में हो, और जीनोटाइप मतलब कि एफिशिएंट जीनोटाइप यूज करके ऐसी वैरायटी हम डेवलप करें जो मतलब कि फिजिकली वेदर में भी सरवाइव कर पाए, जो परिस्थिति इसके लिए अनुकूल ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये आराम से ग्रो कर पाए। टू इम्प्रूव क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द कंट्रीब्यूट लॉट ऑफ ह्यूमन वेलबींग क्वालिटी करेक्टर वेरी मोर क्रॉप एंड अदर क्रॉप। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पादन ही अधिक लेना है, लेकिन हमें इसका जो है क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। कोई भी प्रोडक्ट या क्रॉप अपने लोग उगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी अगर जो अच्छी नहीं है तो वो बाज़ार में बिकेगी नहीं, अच्छी कीमत मिलेगी नहीं, तो उसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेन साइज, मतलब कि दाने का अगर जो साइज जो है वो छोटा हो तो मतलब कि फिर उसे कोई पूछेगा नहीं। अगर कलर जो है जैसे इसे गोल्डन वो भी बोलते हैं सुनहरा, तो अगर ये सुनहरे रंग का ना हो, गोल्डन कलर का ना हो, अनाज वैसे हो जाए धूमिल कलर का, मतलब कि बेकार, तो इसे कोई पूछेगा नहीं, है ना। तो ये क्वालिटी होती हैं किसकी? वीट की क्वालिटी इन्होंने दी गई है। वीट का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है ये ट्रिटिकम एस्टिवम। और फिर डिजीज रेसिस्टेंट होनी चाहिए,
मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर हो पाए, ये भी जीन उसका प्लांट ब्रीडर का मुख्य उद्देश्य होता है। और वैरायटी फॉर न्यू सीजन, वैरायटी क्या है फॉर न्यू सीजन, न्यू सीजन में आने वाली न्यू वैरायटी का डेवलप हो पाए। द वैरायटी ऑफ न्यू सीजन हैव बीन डेवलप एडजस्टिंग द ग्रोथ साइकिल ऑफ वैरायटी शूट बेटर फॉर अवेलेबल ग्रोइंग सीजन। जैसे ट्रेडिशनली मेज इज खरीफ क्रॉप बट साइंटिस्ट नाउ आर ग्रो मेज क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। देखो मेज मतलब मक्का, मक्का जो है खरीफ की फसल है, खरीफ की, लेकिन साइंटिस्ट इसे उगा रहे हैं पूरे साल भर, साल भर में उगाते हैं। सिमिलरली मग, मंग इज नाउ ग्रोन इन समर क्रॉप इन एडिशन टू मेन खरीफ क्रॉप, जबकि ये मेन खरीफ क्रॉप है लेकिन समर में भी उगाई जाती है, गर्मियों में भी ये उगाई जाती है, जबकि खरीफ क्रॉप है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक करेक्टर, मतलब एग्रोनॉमिक में कुछ चेंज किया करके, कुछ सुधार करके। द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक करेक्टर सच एज प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट को अगर जो बढ़ा या घटा करके ताकि उसका अधिक उत्पादन हम ले पाएँ। और टिलरिंग एंड ब्रांचिंग एंड इरेक्ट द ट्रेलिंग हैबिट इज ऑफन डिजायरेबल फॉर द एग्जाम्पल डार्फनेस इन सीरियल, सीरियल में जो है बोनापन इज द जनरली एसोसिएटेड इन लोडिंग रेसिस्टेंट ऑफ द फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेंज इन द मैच्योरिटी ऑफ ड्यूरेशन, चेंज क्या करते हैं, मैच्योरिटी मतलब उसकी ड्यूरेशन, उसकी जो पकने की जो उम्र, ड्यूरेशन है, अवधि है, उसकी पकने की एक अवधि होती है पर्टिकुलर। अगर पकने की एक अवधि होती है, उस अवधि से हमें हटना है। तो ये क्या है, इट प्रिमिटिव न्यू क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप डेवलपमेंट द वेराइटी सुटेबल फॉर द प्लांटिंग एंड प्रिमिटिव राइस व्हीट रोटेशन, मतलब कि हमें क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन आप जानते हैं कि एक फसल, जैसे हम एक फसल बो दी तो वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो खींच लेता है ज़मीन से। अगर हम दोबारा भी वही फसल बोएंगे, उपज करेंगे, तो वो वही न्यूट्रिएंट्स खींच पाएगा, तो उसमें आगे चल के उस मिट्टी में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स इस फसल को चाहिए होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो ना पाए, इसलिए हम रोटेशनल क्रॉप का यूज़ करते हैं। जैसे आज हमने ये फसल बोई तो कल हम दूसरी फसल बोएं। और फोटो एंड थर्मो इंसेंटिविटी, मतलब कि देखो, जब फोटो मतलब ये धूप से है, और थर्मो मतलब ये ट्रांसपिरेशन से संबंध, उससे ताप से संबंधित है। द डेवलपमेंट ऑफ फोटो एंड थर्मो इंसेंटिव हीट एंड फोटो इंसेंटिव वेराइटी आर प्रिमिटिव एंड कल्टिवेटेड न्यू एरियाज। कल्टिवेशन ऑफ wheat in Kerala and West Bengal, कल्टिवेशन ऑफ राइस इन पंजाब। देखो ये जो फसल है, कल्टिवेशन ऑफ wheat इन केरला, केरला में मतलब कि आजकल जो है गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। एंड वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की जो फसल है उसका कल्टिवेशन किया जा रहा है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल की फसल का उत्पादन किया जा रहा है पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, सभी जगह किया जाता है, यूपी में भी किया जाता है। मतलब कि कहीं का उत्पादन और कहीं भी किया जा सकता है। ये फोटो और थर्मल मतलब कि ये धूप और टेम्परेचर के लिए अनुकूल, उसके लिए फेवरेबल बना पाए, या फिर वो इनके लिए रेसिस्टेंट हो पाए, प्रतिरोधक हो पाए। और सिनोरस मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और डिटर्मिनेशन द ग्रोथ, डिटरमाइन द ग्रोथ, नेचर ऑफ शेल्टर, द एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडर, प्लांट ब्रीडर की एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ वेरिएशन,
वेरिएशन मतलब होती है विभिन्नता। वेरिएशन मीन्स डिफर एमंग द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज फॉर द स्पेसिफिक करेक्टर। किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए वो अलग होती है कोई भी वेराइटी। तो जेनेटिकली वेरिएशन इज़ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सिलेक्शन। तो देखा जाता है जेनेटिकली मतलब कि आनुवंशिकी के रूप में देखा जाता है कि क्या देखा जाता है कि वेरिएशन इज़ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। वेरिएशन जो है, विभिन्नता जो है, वो रॉ मटेरियल कच्चा माल है, कच्चा मटेरियल है सिलेक्शन के लिए। दीज आर हेरिटेबल एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द डिजायर रिजल्ट इज अचीव्ड। ये मतलब कि बार बार रिपीटेड करते जाते हैं ताकि हम इसमें जो संभव रिजल्ट है वो ले पाएँ। और द सिलेक्शन एक्ट द जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड प्रोड्यूस ए न्यू पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव द करेक्टर। द इवेल्युएशन क्या है? द न्यू सिलेक्टेड लाइन स्ट्रेन पॉपुलेशन आर टेस्टेड फॉर द यील्ड। मतलब कि जो भी फसल है उसको ये सब चेक किया जाता है, उसकी लाइन, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये सब चीज़ें। और मल्टीप्लिकेशन क्या है? दिस स्टेप कंसर्न विद द स्केल सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ द रिलीज एंड नोटिफाइड द वेराइटी। अब इसमें ये एक्टिविटी है, देखो, क्रिएशन ऑफ वेराइटी। वेराइटी का क्रिएशन किस तरह से हो रहा है, ये उस तरह से है। अब इसमें क्या है? डोमेस्टिकेशन और जर्म प्लाज कलेक्शन, प्लांट प्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी एंड सेम क्लोनल वेरिएशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड क्रिएटिंग द न्यू वेराइटी, नेचुरली एक्सिस्टिंग वेराइटी। और ये सिलेक्शन मेथड का यूज करके ये एक्टिविटी हैं इन प्लांट ब्रीडिंग में जो की जाती हैं। अब हिस्ट्री क्या है बेटा? हिस्ट्री अपने लोग कल पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये दिया गया है कि किस तरह से लक्षण जो हैं वो आए रहे। देखो, जैसे प्री मैंडेलियन एरा, जैसे मैंडल से पहले का जो एरा था उसमें क्या था? 1900 BC, 9000 BC में क्या था? द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्लांट डोमेस्टिकेशन इन हिल अबव द टिग्रिस रिवर। टिग्रिस रिवर में, हिल एरिया में प्लांट डोमेस्टिकेशन के जो हैं सबूत जो हैं वो मिले हैं। 5000 BC में एग्रीकल्चर कम्युनिकेट द एग्जिस्टिंग मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की एक सभ्यता है जहाँ पे एग्रीकल्चर कम्युनिटी पाई गई है, ये इसके सबूत मतलब मिले हैं। और इजिप्ट में मतलब कि 4000 BC पूर्व ये देखा गया है कि यहाँ पे वाइन, ईस्ट इन वाइन, मतलब कि ये लोग यूज करते हैं शराब का, और ब्रेड, मतलब ब्रेड का मेकिंग जो ईस्ट यूज किए जाते हैं वाइन में और शराब में, उसका यूज किया है इन्होंने। और 3000 BC पूर्व में मतलब कि ये है डोमेस्टिकेशन कंप्लीट फॉर ऑल इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप ओल्ड वर्ल्ड। और 1000 BC पूर्व में मतलब कि ऑल इम्पोर्टेंट फूड, मतलब कि 1000 BC पूर्व में ऑल जो सभी इम्पोर्टेंट क्रॉप का जो है वो ली गई है। तो ये आप आराम से चेक करते चले जाएंगे। ये वैसे आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी खोज मतलब कि कहाँ से कितनी पुरानी है, कहाँ से कहाँ तक है। अब ये आ जाता है फिर बीच में इसमें मेंडेलियन एरा। देखो, प्री मेंडेलियन एरा आया और ये मेंडेलियन एरा आ रहा है। मेंडेलियन एरा में क्या है? ह्यूगो, देखो, कोरेंस, डी ब्रीज और ये ट्रेशमार्क, ये ऑस्ट्रेलियन के हैं। एंड इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने मतलब कि फिर से रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉ को, एंड इंट्रोड्यूस द टर्म एलोमॉर्फ एंड होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट।
होमोजाइगोट वे होते हैं जिसमें मतलब कि देखो होमोजाइगोट कहाँ पे गया, हाँ होमोजाइगोट वे होते हैं जहाँ पे मतलब कि जैसे दो ही, जैसे देखो गुणसूत्र जो हैं वो पेयर में होते हैं। देखो गुणसूत्र पेयर में होते हैं, देखो जैसे टी 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 मतलब कैपिटल टी है तो ये कहलाएंगे होमोजाइगोट, या फिर स्मॉल टी है मतलब दोनों ही सेम तरीके के हैं तो ये होमोजाइगोट है। हेट्रोजाइगोट पे होंगे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी है, तो ये कहलाएंगे हमारे इस तरह से हेट्रोजाइगोट। डी वरीज क्या है, प्रोपोज द म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसने म्यूटेशन की थ्योरी जो है वो दी है ह्यूगो डी वरीज ने। ये जोहानसन ने जीन का यूज किया है, और हैकिंग कंट्रीब्यूट द आइडिया ऑफ एम्ब्रियो कल्चर, और बैटसन ने ये जेनेटिक्स की टर्म जो है वो यूज किया है। किसने क्या टर्म यूज किया है ये सब चीज़ों के बारे में है। एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, 1871 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 1871 में इन भारत ने एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट जो है वो बनाया था। और 1905 में द इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड इन पूसा बिहार, पूसा दिल्ली में भी है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ग्रुप में, ठीक है।